दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स डज नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और आपको दिया है कि जो आपका फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है। ठीक है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू एट फंक्शन एक्स। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन है इसको चेक करते हैं पाई बाई टू पे। तो देखो पाई बाई टू पे इसने आपको दे रखा 3, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे इसने कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 3। ठीक, अब हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते समय कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू या नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा आपके पास फंक्शन। ठीक, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। अब देखो एफ एक्स फंक्शन कौन सा यूज होगा, जो एक के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस टू एक्स। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है ना कि x डज नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा। अब क्या करोगे, इसमें लिमिट पुट करके देखो। तो जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो देखो क्या बन रहा, के ये बन जाएगा कॉस पाई बाई टू और अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू। देखो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना हो रहा है 0। तो देखो ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म होती है हमारे पास। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन गई 0/0। तो जब भी कभी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम क्या यूज करते थे, एल हॉस्पिटल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग ठीक है, इस लॉ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। तो एल हॉस्पिटल क्या बोलता था कि भाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर का देखो के कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, तो माइनस में इधर लगा दूंगा, अपॉन पाई आपके पास कांस्टेंट है तो पाई का क्या होगा 0, माइनस 2x का कितना होगा 2। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इस माइनस पहले लिख लेते हैं, माइनस का के साइन एक्स अपॉन माइनस का 2, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, के बाई टू को बाहर कर दो, भाई कांस्टेंट है, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, और यहाँ पर हो गया आपके पास साइन एक्स। अब क्या करोगे, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो साइन 90 और बाहर आपके पास है के बाई टू। तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 90 आपका 1 होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, के बाई टू। ठीक है, यानी कि जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आया, के बाई टू। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे भी सेम वही यूज होगा क्योंकि एक ही फंक्शन दे रखा, के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, और यहाँ पे आपके पास है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। अब अगर आप यहाँ पे पाई पाई बाई टू पुट करोगे x की जगह पे, तो फिर से यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन जाएगी 0/0 फॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था। और जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर से एल हॉस्पिटल। तो जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये फिर से वही बनेगा, माइनस के कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और नीचे पाई का 0 हो जाएगा, 2x का ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये कट गया। और यहाँ पे आपके पास लिमिट
x टेंस टू पाई बाई टू प्लस का, तो आपके पास आ गया k बाई टू और साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू यानी कि फिर से वही 1, और आपके पास राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, k बाई टू। ठीक, अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू होना चाहिए एट फंक्शन x। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, k बाई टू, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, k बाई टू, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 3। तो जब मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा तो k बाई टू इज इक्वल्स टू 3, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट जो आपके पास 2 की पावर x है उसकी जगह पे हम क्या लेट करेंगे, टेन थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x 2 की पावर 1 अपॉन और 1 प्लस 2 की पावर 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पे 2 की पावर x है इसकी जगह पे क्या लेट कर रखा मैंने, थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ 2, तो ये हो गया 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, जो मैंने ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2x है ना, तो मैंने क्या बोला 2 की पावर x की जगह पे क्या रखना है हमें, हमको रखना है टेन थीटा, और एक 2 जो बचेगा या तो आप इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो 2 की पावर ऐसे 2 की पावर x और फिर इसका होल ब्रैकेट बना दो ऐसे, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको कर दो साइन इनवर्स, तो अंदर आ गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, अब देखो 2 की पावर x की जगह पे क्या रखना है, टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। राइट, अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, सीधा सीधा कर दो, साइन इनवर्स बाहर है अंदर साइन है, तो सीधा क्या बचेगा 2 थीटा, तो y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। अब क्या करेंगे, जो हमने ये किया था लेट किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी, टेन इनवर्स 2 की पावर x, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, टेन इनवर्स 2 की पावर x, तो यहाँ से ये आपके पास आ गया y के फॉर्म में। ठीक, अब हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाहर रहेगा। अब हमको पता है कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे कौन है यहाँ पे 2x, और इसका क्या करना है स्क्वायर, और 2 की पावर x का अगेन क्या होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों लिखा मैंने यहाँ पे ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 2 की पावर x है, मतलब किसी कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल होती है तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसको लेट कर लेंगे, कुछ क्या लेट कर लेंगे, मैंने लेट कर लिया इसको u। ठीक, जब मैं इसको u लेट करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा इसको 2 की पावर x को, तो u इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 की पावर x, लेट किया मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है,
तो दोनों साइड log लेने पर तो क्या होगा, log u इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा log और 2 की पावर x। तो यहाँ से देखो ये x आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी लगा के, ये बच जाएगा log 2 और ये हो जाएगा log u। अब यहाँ पे भी क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/u क्योंकि log का डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, देखो log 2 तो कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ नहीं होगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपने पास du/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट du/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u log 2, और u की वैल्यू कितनी लेट करी हमने, 2 की पावर x, तो हो गया log 2। तो यानी कि du/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 की पावर x log 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लेट किया था इक्वेशन में, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, जो हमारे पास आया था 2/1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे था देखो d/dx, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया था, u। तो u की जगह पे u की वैल्यू रख देंगे, तो यानी कि क्या है हमारे पास du/dx, तो ये पूरा du/dx बनेगा। तो du/dx की पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 की पावर x log 2। ठीक, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 2। देखो इन दोनों का बेस सेम है तो इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो x+1, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 की पावर x, और ये आपके पास मल्टीप्लाई में क्या आ गया, log 2। तो आपके पास dy/dx की वैल्यू ये आ गई। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।